नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, हमारी टीम उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आज पहुंची हुई थी देवरिया जिला के गौरी बाजार नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ चुनावी सरगर्मियां एकदम तेज बनी हुई है। और वार्ड नंबर 3 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 3 में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के उम्मीदवार थे और जो सत्ता के उम्मीदवार थे वो काफी पीछे रह गए थे और वहां निर्दल चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं लोगों का दबदबा दिखाई दिया था और जो वहां के वार्ड बने थे वो भी निर्दल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वहां पर रोशन अहमद जो काफी आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और उनके जो वोट आया था कहीं न कहीं सारे पार्टियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और यही कारण है कि इस बार जब चुनाव होने वाले हैं तो सारी पार्टियां उनके तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। लेकिन रोशन अहमद ने अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और बताया कि बीजेपी को मैंने हर संभव मजबूती प्रदान करने की कोशिश किया हूं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी के लिए हमेशा हम तत्पर रहता हूं। और इस बार के होने वाले चुनाव में पार्टी हमको उम्मीदवार यहाँ से बनाएगी। और देखा जाए तो कहीं न कहीं रोशन अहमद का एक जनाधार है यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में, क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़े थे तो करीब 130 से ज्यादा वोट वो अपने निर्दल चुनाव लड़कर लाए थे। और वहीं पर बीजेपी के उम्मीदवार थे जो करीब 100 के नीचे ही वोट आया था उनको। तो कहीं न कहीं एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपना टिकट उनको देती है तो निश्चित ही बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे ये। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं रोशन अहमद चुनाव को लेकर। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और दिसंबर के लास्ट तक चुनाव कराने का अनुमान लगाया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन उसको लेकर सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपने अपने मुद्दे पे बात भी कर रहे हैं। लेकिन बात करें हम देवरिया जिले के गौरी नगर पंचायत के, तो यहाँ पे देखा जाए तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो वार्ड नंबर 3 है यहाँ पे जो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे उनका दबदबा देखा गया। हालांकि इस बार इसको पार्टी लेवल पे चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है रोशन अहमद जी। लेकिन पार्टी लेवल पे किस पार्टी से टिकट लेके आएंगे ये अभी अनुमान नहीं है, लेकिन इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इनको टिकट देगी और उसी आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बात करें तो पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे निर्दल 135 वोट लाए थे वार्ड नंबर 3 में। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इन पे अपना विश्वास जताएगी और इनको अपना टिकट देकर अपना उम्मीदवार यहाँ से घोषित करेगी। क्योंकि विगत 5 वर्षों में जनता की उम्मीद और विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए हर संभव इन्होंने कोशिश किया है और दुख सुख में जनता के जाके इन्होंने सहायता देने का काम भी किए हैं। तो ये जानते हैं, छठ है, दीपावली है और आज धनतेरस है, उसको लेकर ये वार्ड नंबर 3 की समस्त सम्मानित जनता से क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामना देंगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो धनतेरस है, दीपावली है और छठ का महापर्व भी आने वाला है। हम जैसे यही देना चाहते हैं कि भाई जो भी जनता के सामने अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सामने अगर आएंगे, जो भी काम है ठीक ना उनके सामने हम करेंगे, ठीक ना। हम चाहते हैं कि जनता के सामने आके हम सहयोग करें, उनके दुख सुख में हम साथ लगे रहें, ठीक ना। यही बात है। देखा जाए तो यहाँ जो चुनाव होते हैं पार्टी लेवल पर होते हैं, पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है चुनावी मैदान में। लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ था वार्ड नंबर 3 में जो निर्दल चुनाव लड़े थे वो यहाँ से चुनाव जीते थे और आप भी तीसरे नंबर पर थे यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि इस बार उसका फायदा मिलेगा, पार्टी कोई आपको टिकट देगी यहाँ से? सर अगर मान रहे कि प्रेजेंट अगर टिकट अगर मिल रहा है भाजपा से, ठीक ना, तो चुनाव तभी लड़ेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे। पार्टी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी से हम लगे रहेंगे। यानी बीजेपी से आप जिस तरह से जुड़े हैं उससे जुड़े रहिए? जुड़े रहेंगे। टिकट मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर से निर्दल चुनाव लड़ने की प्लान है? हाँ, प्लान है, निर्दल चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है बीजेपी जो उम्मीदवार यहाँ उतारती है, पिछली बार करारी हार मिली थी, चौथे नंबर पर चले गए थे, तो कहीं कैंडिडेट चेंज करेगी तो उसमें आपका नाम कहीं आ जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कैंडिडेट चेंज करेगी बीजेपी तो कहीं आपको टिकट दे दे और अगर टिकट मिल जा रहा है तो और बेहतर है। यहाँ की समस्याएं क्या है? आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या क्या दिक्कतें बता रहे हैं अपनी? जैसे दिक्कत यही बता रहे हैं कि जैसे माने कि वो कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है, ठीक ना, सफाई का अच्छा से प्रबंधन नहीं है यहाँ? नहीं, कोई बढ़िया काम नहीं है। जैसे नाली है उसमें स्लीपर नहीं है, ठीक ना। तो हम चाहते हैं जैसे चुनाव अगर माने कि लोग सहयोग करें, अगर जीते तो वो काम कराएं। एक चीज़ देखा जाता है, रोड भी नहीं बना हुआ है कि देहात के लोगों की अपेक्षा शहर के लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं जी। उसके बदले में उनको अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो क्या उस तरह की सुविधाएं मिलता है यहाँ के वार्ड की जनता को? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई काम नहीं किया है वो। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ?
नहीं हुआ है। यानी वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है उनसे काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी है। इस नाराजगी का फायदा रोशन अहमद को मिलेगा? जी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जनता हमको जिताएगी, जनता के साथ हैं, ठीक ना, जनता के हम बीच में बैठ रहे हैं, ठीक ना। तो जुड़े हैं रोशन अहमद जी और जो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इन्होंने साफ कहा कि आने वाले दीपावली और छठ का महापर्व को लेकर मैं अपने समस्त सम्मानित जनता को शुभकामना देता हूं और मैं छठी मैया से ये विनती करता हूं कि आप मेरे वार्ड की जनता को हमेशा खुश रखिए और दीपावली जो महापर्व आने वाला है, दियों से जगमगाएगा पूरा अयोध्या, उसको लेकर भी इन्होंने अपने लोगों से अपील किया कि आप लोग दीपावली के पर्व को शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारा एकता के साथ मनाइए। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो निश्चित मुझे यहाँ से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे पिछली बार चुनाव में बीजेपी के मान सम्मान को नहीं बचा पाए थे और पार्टी को चौथे स्थान पर लेकर चले गए थे। और यही कारण है कि इस बार जब चुनाव हो रहा है तो बीजेपी एक मजबूत चेहरा की तलाश कर रही है और उस मजबूत चेहरा की पूर्ति यहाँ पे रोशन अहमद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एक सच्चा कार्यकर्ता हैं और जब भी जरूरत पड़ा है रोशन अहमद बीजेपी के लिए तत्पर रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो लोग रोशन अहमद के नामों की चर्चा कर रहे हैं नगर पंचायत के लिए। तो फिलहाल तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं उनमें एक जीत के प्रबल दावेदार रोशन अहमद भी हैं। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी आने वाले समय में रोशन अहमद पर अपना विश्वास जताकर इनको यहाँ से कैंडिडेट चुनेगी और निश्चित बीजेपी यहाँ से अपना परचम लहराएगी और उसमें रोशन अहमद का बहुत बड़ा योगदान होगा।